हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुभाष इंग्लिश स्कूल। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में टेंस पढ़ेंगे। ये टेंस हमने पहले पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देखे। आज हम पास्ट और फ्यूचर के टेंस देखेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे पास्ट सिंपल टेंस से। पास्ट सिंपल टेंस मैंने बताया आपको कि पास्ट मतलब भूतकाल की बातों बारे में जब बातें की जाती हैं तो कौन से टेंस कहलाते हैं, पास्ट सिंपल या पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, ये टेंस कहलाते हैं। तो कैसे हम पहचानेंगे, तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस में हम फर्स्ट बनाएंगे अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है डिड। इसमें डिड प्रयोग में किया जाता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इनका फार्मूला है, अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें यहाँ पर यह याद रखना है कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं की जाती है। हमने आगे भी देखा था प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ की गई थी, लेकिन वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी। तो इसी से हम पहचानेंगे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वो पास्ट सिंपल टेंस है। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है, और प्रेजेंट में जब हमने देखा था प्रेजेंट सिंपल में तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ की थी, डू और डज। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे डिड। ओके, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हैं इन सेंटेंस को बनाने की। इसकी पहचान कैसे होती है, था, थी, थे। जब भी हम बात करते हैं तो इसमें पीछे क्या आता है, था, थी, थे। जैसे कि वो बाजार जा रही थी, वह खाना खा रही थी, शीला नाच रही थी, मोहन गाना गा रहा था। इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं ये पास्ट सिंपल के सेंटेंस होते हैं। इसमें हमेशा बीते हुए काल की ही बातें की जाती हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस है, माँ ने खाना पकाया, तो मदर कुक्ड फूड। देखो यहाँ पर कुक्ड कर दिया, ये कौन सी हो गई, सेकेंड फॉर्म हो गई। तो इससे ये क्या पता चल रहा है कि ये अफर्मेटिव काय का है, पास्ट सिंपल का। माँ ने खाना नहीं पकाया, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में मदर डिड नॉट कुक फूड। हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई, साथ में क्या लगाया, नॉट, जिससे हमको क्या पता चलता है ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। क्या माँ ने खाना पकाया, अब ये इंट्रोगेटिव, क्या माँ ने खाना पकाया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डिड मदर कुक फूड। क्या माँ ने खाना नहीं पकाया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो डिड मदर नॉट कुक फूड। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। अब हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी जब पास्ट में जो बातें चल रही होती है उसके लिए हम सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे अफर्मेटिव के, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ओ प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी पहचान क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी। ओके, जब प्रेजेंट हमने कंटिन्यू देखा था तो वहाँ क्या था, रहा है, रहे हैं, रही है आया था। यहाँ पर रहा था, रहे थे, रही थी। तो इससे पता चलता है था से कि ये पास्ट कंटिन्यूस का। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम, वॉज और वर। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। हमारे पास सेंटेंस है, गीता खेल रही थी। गीता खेल रही थी, तो सेंटेंस बनेगा इसका, गीता वाज प्लेइंग। हमने यहाँ पर क्या लगाया, वॉज। अगर यहाँ पर है होता तो हम क्या लगाते, गीता इज। अब अगर यहाँ थी है तो गीता वाज प्लेइंग।
नेगेटिव, गीता नहीं खेल रही थी, तो गीता वॉज नॉट प्लेइंग। इंट्रोगेटिव, क्या गीता खेल रही थी, तो क्या बन जाएगा, वॉज गीता प्लेइंग। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या गीता नहीं खेल रही थी, तो क्या बन जाएगा, वॉज गीता नॉट प्लेइंग। इसी तरह से सेंटेंस है, मैं पुस्तक जोर से पढ़ रहा था। आई वर रीडिंग द बुक लाउडली। नेक्स्ट है, बच्चे हंस रहे थे, द चिल्ड्रन वर लॉफिंग। आप इसके तीनों बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे। ओके, इसका अफर्मेटिव में बनाएंगे तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ याद रखना वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी और पास्ट परफेक्ट में भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव थी, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहचान क्या है इसकी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी हैड। सेंटेंस है, राम आम खा चुका था। इसका इंग्लिश करेंगे, राम हैड ईटन मैंगो। थर्ड फॉर्म ईटन, ईट का ईटन, राम हैड ईटन मैंगो। राम आम नहीं खा चुका था, राम हैड नॉट ईटन मैंगो। क्या राम आम खा चुका था, हैड राम ईटन मैंगो। क्या राम आम नहीं खा चुका था, हैड राम नॉट ईटन मैंगो। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनाए हैं। एक और सेंटेंस है, बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, तो द चिल्ड्रन हैड रीच्ड टू स्कूल। इसका आप तीनों सेंटेंस बना सकते हैं, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके फार्मूले हैं, अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीन्स और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीन्स या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीन्स या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया था, अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखे थे तो उसमें भी बताया था कि समय का इसमें ध्यान होता है, इसमें समय के बारे में बताया जाता है और सेंटेंस के पीछे रहा था, रही थे आते। इसमें अपन हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ कर रहे हैं, हैड बीन, और वहाँ पर अपन ने क्या यूज़ की थी, हैव बीन और हैज़ बीन। हमने देखा था सीन्स जब कहाँ प्रयोग किया जाता है, सीन्स यूज़ किया जाता है फॉर अ पीरियड टाइम के लिए, और फॉर यूज़ किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सीन्स फॉर अ परफेक्ट टाइम के लिए, एक परफेक्ट टाइम बताया गया है वहाँ उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, सीन्स। और फॉर किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय के लिए। अगर वो सेंटेंस में कुछ समय का बता रहे हो तो वहाँ फॉर यूज़ करना है। सीन्स ओ क्लॉक, मॉर्निंग, संडे, इवनिंग, यस्टरडे, इस तरह के वर्ड जहाँ होते हैं तो वहाँ सीन्स यूज़ किया जाता है फॉर। 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, इस तरह के अगर फिक्स टाइम हो तो वहाँ पर भी फॉर यूज़ किया जाता है। सेंटेंस है हमारे पास, राम 10 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था। राम हैड बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। ओ क्लॉक आया है तो हमने यूज़ किया है सिंस और हैड बीन। राम 10 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। राम हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। क्या राम 10 बजे से पुस्तक पढ़ रहा था, हैड राम बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। क्या राम 10 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, हैड राम नॉट बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। एक और सेंटेंस है, सर 2 मिनट से कुछ कह रहे थे। तो यहाँ सर हैड बीन
टेलिंग समथिंग फॉर 2 मिनट्स। तो इसके आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। इसके भी हम 4 सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या है? गा, गी, गे। क्या है? गा, गी, गे। जाऊंगा, करूंगी, खाऊंगा, इस तरह से जब सेंटेंस के पीछे आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? विल और शैल। क्या आती है? विल और शैल। इसके फॉर्मूले देखेंगे हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सेंटेंस है हम बाजार जाएंगे। तो वी शैल गो टू मार्केट। वे खाना नहीं खाएंगे। दे विल नॉट ईट फूड। कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव। यस। क्या वह गाना गाएगा? कौन सा है? इंट्रोगेटिव। विल ही सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे? विल यू नॉट रीड अ बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें विल बी, शैल बी। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहेगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है फॉर्मूला विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारे पास सेंटेंस है राधा कहानी पढ़ रही होगी। राधा विल बी रीडिंग अ स्टोरी। मोहन खिलौने नहीं बेच रहा होगा। मोहन विल नॉट बी सेलिंग टॉय। क्या बच्चे शोर मचा रहे होंगे? विल स्टूडेंट बी मेकिंग अ नॉइज। क्या हम पिकनिक नहीं जा रहे होंगे? शैल बी नॉट बी गोइंग टू पिकनिक। स्टूडेंट्स इसको आपको मतलब मैंने यहाँ पर चारों अलग अलग सेंटेंस लिए, तो आप इनको दूसरे में जिसमें वो सेंटेंस नहीं बने हुए नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव उसमें आप चेंज करके बना सकते हैं। अदर भी सेंटेंस लेकर हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके सारे सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए और सारे सेंटेंस को आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आराम से बना लें। फॉर्मूला देखो और उसको बनाओ, बहुत ही आसानी से ये सेंटेंस बन जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला रहेगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला रहेगा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ट्रेन 10 बजे से रतलाम पहुंच चुकी होगी। ट्रेन विल हैव रीच्ड टू रतलाम एट 10 o'clock। राधा नृत्य नहीं कर चुकी होगी। राधा विल नॉट हैव डांस्ड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे क्या वह गृह कार्य कर चुकी होगी? विल शी हैव डन होमवर्क।
क्या तुम नाश्ता नहीं कर चुके होंगे? विल यू नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें समय को ध्यान में रखना है। और रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पीछे आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सीन्स या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेगा इसका अफर्मेटिव का, गीता 4 बजे से लिख रही होगी। गीता विल हैव बीन राइटिंग सिंस 4 o'clock। एक और सेंटेंस है, राम 1 घंटे से टीवी देख रहा होगा। राम विल हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न फॉर 1 hour। देखो यहाँ पर आवर्स है तो हमने यहाँ पर क्या लगाया है, फॉर। ओ क्लॉक है तो यहाँ पर लगाया है सिंस। इसका हमेशा ध्यान रखना और इसी तरह से ये सेंटेंस बनाना। स्टूडेंट्स, ये सारे हमने 12 टेंस पढ़े और देखे, समझे, इसको अच्छे से समझना। और इसकी एक्सरसाइज बुक में है 16, 17, 18 और 19 लेसन है। तो इसकी एक्सरसाइज आपको इस वीडियो में से देख देख कर कंप्लीट करना है। इस बुक का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, तो उस पीडीएफ में से आप अपनी जो आपने सॉल्व किए उसको मिलाना और देखना आपने कहाँ मिस्टेक करी है और उसको सुधारना। ओके, थैंक यू।